हेलो एवरीवन। इन सभी प्रश्नों का जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। कक्षा 8 की ये प्रायोगिक ज्यामिति है, ये 6 नंबर की आने वाली है आपके, तो वीडियो को देखें और 6 नंबर पक्का करें। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे क्लास 8 में प्रायोगिक ज्यामिति अध्याय 4 है। ये 6 अंक का आएगा आपका, ठीक है ना। इन 6 अंक के आपके 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 4 में से एक क्वेश्चन है, ये चौथे अध्याय में से आएगा और इस पे क्वेश्चन 5 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिनका अपन 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे, एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। तो जो प्रायोगिक ज्यामिति है, इसमें अपन को चतुर्भुज की रचना के बारे में देखना है कि चतुर्भुज की रचना कैसे करते हैं। तो चतुर्भुज की रचना की 5 कंडीशन बनती हैं। तो पहली कंडीशन में क्या है कि जब 4 भुजाएं आपको दी हुई हो और एक विकर्ण दे रखा हो तो अपन चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एक चतुर्भुज है, कोई भी हो सकता है चतुर्भुज, तो ये चारों आपको भुजाएं दे दी और एक इसका विकर्ण दे दे, ठीक है। तो विकर्ण क्या होता है? आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड विकर्ण कहलाती है। तो अब अपन चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। यह अपन को क्या कहे कि जब 3 भुजा और 2 विकर्ण दे दें, यानी एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा दे दे और ये दोनों विकर्ण दे दे हैं, तो अपन चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अपने को अगर 5 माप ज्ञात हो ना है, कोई भी 5 माप यानी कोण और भुजा से संबंधित है, तो अपन चतुर्भुज की रचना आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और ये सबसे सरल टॉपिक है, सबसे सरल प्रश्नावली है और अंक भी इसके ज़्यादा हैं, 6 अंकों की है ये। अब अपन बारी बारी करके एक एक चतुर्भुज के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। और तीसरा जो इसका रचना का करने का जो है कैसे कर सकते हैं वो है कि 2 आसन भुजाएं दे दें और 3 कोण आपको बता दें। आसन भुजा का मतलब ये भुजा और ये भुजा, ठीक है ना, ये दोनों भुजाएं आसन भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों आसन भुजाएं, ठीक है। पास पास वाले भुजाएं जो एक शीर्ष पे मिलती हैं, जो एक शीर्ष पर मिलने वाली भुजाएं हैं उनको कहते हैं आसन भुजाएं। तो आसन भुजाएं दे दे आपने को और 3 कोण बता दें, ठीक है ना, तो भी अपन चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। उसके बाद में जब 3 भुजाएं अपने को पता हों और उनके बीच के 2 कोण दिए हों तो भी अपन चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। और 5वां इसका जो गुण है, विशिष्ट है, कि इसमें आपको कोई विशिष्ट चतुर्भुज बनाना हो। जैसे बता दें सम चतुर्भुज की रचना कीजिए, उसका तो अपने को एक भुजा और एक ही कोण दिया जाएगा, ठीक है ना। एक भुजा और विकर्ण बता दिया तो भी अपन कर सकते हैं। तो ये विशिष्ट गुण है। तो ये 5 प्रकार के अपन रचना कर सकते हैं चतुर्भुज की। तो चलो एक एक करके करेंगे रचना। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ चतुर्भुज कौन कौन से हैं। तो चतुर्भुज हैं, ये सामने आपके जितनी भी आकृतियाँ दिख रही हैं, ये सारी की सारी क्या हैं? चतुर्भुज हैं। यानी ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति हो। 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। अब चतुर्भुज में भी आपको एक पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का माप है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। चारों अंतःकोणों का योग है वो 360 डिग्री। तो सबसे पहले अपन आयत के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। आयत में क्या होते हैं? सभी कोण समकोण होते हैं। 4 कोण होते हैं तो 4 के 4 समकोण होंगे। भुजाएं क्या होती हैं? सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर, ठीक है। विकर्ण भी बराबर होते हैं, विकर्ण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित, एक दूसरे को समद्विभाजित, ठीक है। अब अपन वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। वर्ग में भी क्या है? सारे कोण समकोण होते हैं, इसके भी समकोण हैं, ठीक है। इसमें भुजाएं चारों बराबर होती हैं, चारों बराबर। विकर्ण भी बराबर लंबाई के होते हैं, ठीक है। विकर्ण क्या होते हैं? बराबर लंबाई के होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित, ठीक है। तो इसमें देखो दोनों में एक जैसे गुण हैं, ठीक है ना। इसकी भी, इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है। इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसके भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि सभी वर्ग है ना, सभी वर्ग आयत होते हैं, ठीक है ना। ये वर्ग हैं, आयत हो सकते हैं, ठीक है ना। वर्ग आयत हो सकते हैं परंतु आयत वर्ग नहीं हो सकते, ठीक है ना। ओके। अब इसके बाद में समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर।
भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर, ठीक है। बराबर और समांतर होती हैं, बराबर और समांतर। विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित, ठीक है, समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण बराबर लंबाई के नहीं होते, ठीक है ना, विकर्ण लंबाई में बराबर नहीं होते परंतु समद्विभाजित एक दूसरे को करते हैं। अब है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या है, कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर, ठीक है। विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित, ठीक है। इसके विकर्ण हैं वो लंब समद्विभाजित करते हैं। अब देखो इन तीनों के गुण इस अकेले में पाए जाते हैं वर्ग में, ठीक है ना। वर्ग को अपन कह सकते हैं वर्ग आयत भी है, वर्ग समांतर चतुर्भुज भी है और वर्ग समचतुर्भुज भी है, ठीक है ना। वर्ग में सारे गुण पाए जाते हैं इन तीनों के, इसलिए मैं इन तीनों के बीच में रखा है इसको, ठीक है। अब है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज है। इसमें क्या होता है कि आसन कोण का माप 180 डिग्री होता है। आसन कोणों का माप है ना, आसन कोण का मतलब ये कोण और ये कोण, ये 180 डिग्री हो गई, ये कोण 180 डिग्री हो गई, ठीक है। आसन कोण है ये कोण दोनों आसन कोण है और ये दोनों कोण आसन कोण है। और भुजाएं क्या है, सम्मुख भुजाएं दो भुजाएं समांतर होती हैं इसमें, ठीक है ना। ओनली फॉर भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, भुजाओं का एक युग्म, भुजाओं का एक युग्म समांतर, ठीक है, भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, यानी ये दोनों भुजाएं इसकी क्या है, समांतर है, ठीक है। उसके बाद में है पतंग। पतंग में क्या होती हैं, आसन भुजाएं बराबर होती हैं, आसन भुजाएं बराबर, और विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण है वो लंब समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित, ठीक है। यानी इस पतंग के सारे गुण इसमें होते हैं समचतुर्भुज में, ठीक है ना। यानी इसके भी क्या है, आसन भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी भी आसन भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो पतंग और समचतुर्भुज में है ना, पतंग के सारे गुण पाए जाते हैं, परंतु पतंग में समचतुर्भुज के सारे गुण नहीं पाए जाते, ठीक है ना। ओके, चलो, तो ये इसके बारे में मैंने सामान्य जानकारी आपको करवा दी है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी है। ये जानकारी आपको पता होगी तो अपन विशिष्ट गुण वाले जब याद करेंगे ना, ये चतुर्भुज के विशिष्ट गुण वाले चतुर्भुज बनाएंगे ना, तब अपने को ध्यान में आएगा, तब पता चलेगा अपने को। सीधा नाम दे देगा कि समचतुर्भुज की रचना कीजिए, एक वर्ग की रचना कीजिए, तब अपने क्या है वो विशिष्ट गुण वाले चतुर्भुज होंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो में आगे चलते हैं। अगर यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले वीडियो डालते ही, ठीक है। तो चलो आगे, पहले अपन पहला चतुर्भुज बनाते हैं। तो अपने को दिए गए माप का एक चतुर्भुज बनाना है कि चार भुजाएं व एक विकर्ण दिया हो तो अपन चतुर्भुज की रचना कैसे करें। यानी चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जिसमें AB 4.5, BC 5.5, CD 4, AD 6 और AC 7 सेंटीमीटर है। अपन क्या करते हैं, एक कच्चा चित्र बना लेते हैं रफली, कैसा ही बन सकता है, चतुर्भुज होना चाहिए। तो ये चतुर्भुज बन गया अपना, इसका नामकरण कर देते हैं। तो A, B, C और D ये बन गया। AB कितना है, 4.5 है, BC 5.5 है, DC 4 है, सारा माप सेमी में दिया हुआ है अपने को, और AD कितना है, 6 सेमी है, ठीक है। और AC यानी ये विकर्ण दे रखा है अपने को, AC 7 सेमी दे रखा है। अब अपने को क्या करना, बस चित्र को देखना है और स्केल और प्रकार ले लो हाथ में, और उससे अपन ये चतुर्भुज बनाएंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या करना, AB खींचनी है 4.5 सेंटीमीटर। तो AB तो मैं खींच देता हूँ स्केल से। AB अपन को 4.5 सेंटीमीटर खींचनी है। तो देखो 4.5 सेंटीमीटर का खींच लेते हैं AB। तो ये यहाँ से शुरू करेंगे अपन 0 से, और ये खींचेंगे अपन 4.5,
तो ये हो गया 4 और 4 से अपन को क्या करना है 5 लाइन आगे चलना है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 4.5। तो ये 4.5 सेंटीमीटर हो गई। रेखाखंड का नाम लिख दिया अपन ने AB। ठीक है, अब क्या करना है, यानी पहले तो अपने को एक त्रिभुज बनाना है। तो त्रिभुज बनाना अपन 7वीं क्लास में सीख गए, 6ठी क्लास में भी सीख लिया है। तो त्रिभुज का कैसे बनाते हैं अपन, यानी एक रेखा आधार रेखा खींच लेते हैं, उसके बाद में 2 रेखाओं का कितना कितना माप दे रखा है उतना अपन प्रकार में भर के चाप काटते हैं। तो वही अपन को यहाँ करना है, चाप काटने हैं। तो एक तो अपने को चाप काटना 5.5 सेंटीमीटर का, ये चाप काटना B से C की तरफ, और एक चाप काटना इससे 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो दोनों अपन कोई भी चाप कभी भी काट सकते हैं। तो ये इसको नाप लेते हैं अपन 7 सेंटीमीटर का, कि विकर्ण 7 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर का चाप आपको A से काटना है, तो A से 7 सेंटीमीटर का चाप काट लेते हैं। तो ये हो गया A से आपका 7 सेंटीमीटर का चाप। अब क्या करना है, B से आपको 5.5 सेंटीमीटर का चाप काटना है। तो 5.5 सेंटीमीटर का अपन प्रकार खोल लेते हैं और चाप काट देते हैं। तो ये हो गया आपका 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी एकदम आपको प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये चाप कट गया, ये बिंदु अपने पास C प्राप्त हो गया है। ये जो बिंदु है जहाँ चाप दोनों चाप कटे हैं, ये बिंदु C प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, C को A से और B से मिलाना है। तो C को ये A से मिला दिया और ये B से मिला दिया। ठीक है, ये अपना त्रिभुज ABC बन के तैयार हो गया। अपने को तो चतुर्भुज बनाना है। अब क्या करेंगे, ये बिंदु काम लेंगे A और C से एक 6 सेमी का और एक 4 सेमी का चाप काटेंगे। अपने को बस इस चित्र को देखना, अब कुछ भी नहीं करना। और ये माप यहाँ लिख लिया ना अपन, इसीलिए लिखा है। ठीक है ना, ये सामने लिखा पड़ा है, दिखेगा अपने को, आराम से अपन चित्र बना सकते हैं उसका। देखो, तो सबसे पहले अपन को क्या करते हैं, C से D की तरफ 4 सेमी का चाप काट देते हैं। 4 सेमी का काटना है, तो 4 सेमी का प्रकार, ये देखो 4 सेमी का खोल लिया प्रकार। तो आपको 4 सेमी का चाप काटना है, तो यहाँ से 4 सेमी का चाप काट देते हैं। ये काट दिया 4 सेमी का। अब आपको 6 सेमी का चाप काटना है, तो 6 सेमी का खोल लेते हैं प्रकार। तो स्केल पे इस प्रकार से खोल लेते हैं 6 सेमी। तो ये 6 सेमी का हो गया। ठीक है, तो 6 सेमी का खोल लेते हैं। तो ये देखो A से चाप काटेंगे 6 सेमी का, तो जो पहले वाला चाप है उसको काट देते हैं कोई न कोई बिंदु पे। तो ये यहाँ पे काट रहा है अपना। ठीक है, अगर नहीं काटे तो दोबारा भर के काट लेना चाप। ये काट दिया, ये बिंदु अपना क्या आ गया, ये बिंदु D आ गया। ठीक है, ये बिंदु क्या आ गया, D आ गया, D। अब D को क्या करना है, D को यहाँ A और C से मिलाना है। ये A से मिला दिया और इधर C से मिला देंगे, ये मिला दिया C से। ठीक है, तो ये अपना ABCD एक चतुर्भुज बन के तैयार हो गया। अब इसकी रचना लिखनी है। तो रचना में क्या करना है, रचना के चरण लिखने हैं। तो पहला चरण क्या हो गया, सर्वप्रथम AB कितना खींचा था 4.5, तो 4.5 सेमी लिख दो इसको। ये 5.5 सेमी है, ये 7 सेमी का है, ये 6 सेमी है और ये 4 सेमी है। तो ये 4 सेमी हो गया। ठीक है, तो रचना का पहला चरण है, सर्वप्रथम हमने, मैं लिख बता देता हूँ, पूरी रचना लिख लेता हूँ, बाद में वीडियो को चालू करते हैं। ठीक है, नहीं तो ज़्यादा लंबा बन जाएगा। चलो इतनी बता देता हूँ मैं कि सर्वप्रथम हमने 4.5 सेमी का रेखाखंड AB खींचा, या कह सकते हैं सर्वप्रथम AB रेखाखंड 4.5 सेमी का खरीदा की बात है। A से 7 सेमी का चाप काटा था। ठीक है, और B से 5.5 सेमी का चाप काटा था। तो दोनों चाप जिस बिंदु पर कटते हैं, दोनों चाप यहाँ कटे थे, तो ये बिंदु C अंकित किया, तो C अंकित कर दिया। C को क्या किया, C को A और B से मिलाया था, वही लिखा है, A और B से मिलाया। तो ये 2 चरण हो गए अपने। तीसरा चरण लिख लो, तीसरा चरण आगे देखो। तीसरा पॉइंट क्या है, बिंदु A से 6 सेमी का चाप, ये 6 का काटा था, 6 सेमी का चाप AD, यानी इस रेखा का नाम AD था। या कह सकते हैं कि बिंदु A से AD 6 सेमी का चाप काटा, तो C से CD 4 सेमी का चाप काटा। दोनों चाप जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे D अंकित किया, D को A व C से मिलाया। ठीक है, इस प्रकार अभिष्ट चतुर्भुज ABC प्राप्त किया या प्राप्त हुआ। ये रचना कंप्लीट हो गई अपनी। तो एक तरह से अपन चतुर्भुज बनाना सीख गए हैं, 4 का भी बाकी है जो नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे। ठीक है, तो शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। ओके, बेस्ट ऑफ लक सभी को। एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें आप।